कि जितने भी अवकाश तालिका में छेड़छाड़ किया गया है, छुट्टियों की कटौती की गई है, उसको आप सुधारिए और हमारा पुराने अवकाश तालिका को वापस कीजिए। एक ही आदेश बच गया है, वो भी आदेश निकाल दे कि 24 घंटा शिक्षक विद्यालय में रहेगा। क्वार्टर दे दीजिए। कितने लोगों को क्वार्टर मिला? महिलाओं को आदेश कर दिए कि स्कूटी लेकर सबको सिखाएंगे। कितने एजेंसी से स्कूटी सिखला दिया गया? कितने महिलाएं स्कूटी सीख रही है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हमारे साथ हैं बिहार के कद्दावर शिक्षक नेता जयंत कुमार सिंह जी। जयंत कुमार सिंह जी, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी अपने स्टूडियो में बुला करके अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत कुमार सिंह जी, अभी सरकार के तरफ से शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं के पाठक, उन्होंने एक फरमान जारी किया है। इसको हम फरमान ही कहेंगे। फरमान जारी किया है कि अब रविवार को भी स्कूल खुले रहेंगे और प्रधानाध्यापक की ड्यूटी स्कूल में लगेगी। प्रधानाध्यापक को स्कूल जाना होगा। जयंत कुमार सिंह जी, अभी आप सक्षमता परीक्षा से ही जूझ रहे थे। आप समय सीमा ही बदलने के लिए बात कर रहे थे कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल का टाइमिंग जो है उसको बदल जाना चाहिए, लेकिन अब तो के पाठक ने कह दिया कि आपको रविवार को भी आना होगा। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए विपुल जी, यह कहीं ना कहीं इसको अफसरशाही कहते हैं हम। यह अफसरशाही है और लेबर लॉ जो है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। अंग्रेजों के टाइम में लड़ाई लड़ करके और हमारे जो पूर्व के नेतागण थे, सभी लोगों ने लड़ करके ये रविवार की छुट्टी घोषित कराई गई थी, ताकि एक दिन कम से कम आराम मिले, एक दिन अपने परिवार के साथ लोग रहे, अपने घर परिवार को देखे, अपने समाज से मिले। उसका भी हक छीना जा रहा है। यह घोर निंदा मैं इसका करता हूं। संविधान का उल्लंघन है। यह हिटलरशाही है। जब हिटलर का हिटलरशाही नहीं चली तो यह भी नहीं चलेगा। हम लोग इसका घोर जो विरोध करेंगे। रविवार हमारा हक है, हम इसको किसी को नहीं देंगे। ये आपके विरोध करने से और निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको तो स्कूल में जाना ही होगा। तो आप क्या करेंगे? आप निंदा प्रस्ताव करके तो स्कूल को खुलवा देंगे क्या? ठीक है, ये निंदा प्रस्ताव करके पूरे इसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आप बताएंगे, क्योंकि रविवार आज ये शिक्षा विभाग से शुरुआत है। यह लड़ाई आगे सबके लिए जाएगी। हो सकता है बिहार में जितने विभाग है सब पर यह लागू हो जाए कि रविवार सबको कार्यालय खोल के रहना है। हम लोग गुलाम नहीं ना हैं, हम लोग कर्मचारी हैं। नौकरशाही का मतलब यह नहीं कि चरम सीमा ऊपर पार कर हम लोग बैठ के देखते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रविवार पर हम कर्मचारियों का हक है और यह हमारा दिन है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आज अगर ये पत्र निकला है तो हम लोग इसको अपने मांग पत्र में शामिल करेंगे और इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उछा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सरकार के पास आप जाएंगे? आप सक्षमता परीक्षा को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गए थे। रविवार की छुट्टी को लेकर कहां जाएंगे आप, और अगला कदम आपका क्या होगा? रविवार के मामलों को लेकर हम लोग लेबर कोर्ट जाएंगे, वहां देंगे कि लेबर लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है। ये कौन साथी भाई है कि रविवार को भी काम करे, छुट्टी के दिन भी काम करे? अभी देखिए कि सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा विद्या की देवी है सरस्वती। प्रत्येक विद्यालय में पूजा होती थी, विद्यालय में इन्होंने छुट्टी घोषित करवा दिया। मतलब अब धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरस्वती पूजा नहीं हुआ विद्यालय में, विद्यालय बंद करवा दिए, छुट्टी करवा दिए। सरस्वती पूजा के सुबह सुबह विद्यालय में जांच पहुंच रहा है। हर विद्यालय में कहीं मूर्ति बैठी थी, कहीं कुछ था, बच्चे की संख्या नगण्य थी। मतलब क्या है? इस तरह से मानसिक दबाव दे करके अब बिहार में शिक्षा का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं सरकार कौन कर रहा है? के पाठक और कौन कर रहे हैं? के पाठक कर रहे हैं। करवाने वाली सरकार बैठी हुई है। अब हम भाजपा से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जब सरकार में नहीं थे, सरकार से बाहर थे, तो आप लोगों ने आवाज उठाया था, शिक्षकों के लिए आंदोलन किया था। आदरणीय सम्राट चौधरी से हम कहना चाहेंगे कि हिंदू के छुट्टियों के साथ कटौती करके खिलवाड़ किया, धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज आप सत्ता में आ गए हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी अवकाश तालिका में छेड़छाड़ किया गया है, छुट्टियों की कटौती की गई है, उसको आप सुधारिए और हमारा पुराने अवकाश तालिका को वापस कीजिए। नहीं तो हम लोग इस मामले को लेकर भी सड़क पर लड़ेंगे। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। हम लोग यह कौन सा बात है भाई कि जब चाहे आदेश निकाल दीजिए। अब एक ही आदेश बच गया है, वो भी आदेश निकाल दे कि 24 घंटा शिक्षक विद्यालय में रहेगा। क्वार्टर दे दीजिए। कितने लोगों को क्वार्टर मिला? 1 BHK 2 BHK फलाने एजेंसी फलाने एजेंसी, कहां गए एजेंसी? कितने लोगों को क्वार्टर मिला? किसी को क्वार्टर नहीं मिला। एक दिन गए सेंटर को जांच किए महोदय, महिलाओं को आदेश कर दिए कि स्कूटी लेकर सबको सिखाएंगे। कितने एजेंसी से स्कूटी सिखला दिया गया? कितने महिलाएं स्कूटी सीख रही है?
कागज पर नहीं चलता, धरातल पे चलता है। हम लोग धरातल पर आदमी बनाते हैं, आदमी। हम लोग बाल्टी और मग बनाने वाले फैक्ट्री के वर्कर नहीं हैं, हम लोग आदमी बनाने वाले फैक्ट्री के वर्कर हैं। राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक पैदा करता है। जितने IAS IPS बैठे हुए हैं, हम जैसे शिक्षकों ने पैदा किया है। और शिक्षक को आप ऐसा करते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग माफ नहीं करेंगे, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। मतलब के पाठक पे इतना गुस्सा में है आप और आपके शिक्षक समाज? आज अगर इस बात को बोला जाए, शिक्षक समाज इसलिए गुस्सा पे है, किसी व्यक्ति से गुस्सा नहीं होता। आज के पाठक अपने पद को त्याग दे, कोई गुस्सा नहीं करेगा। उनको कोई पूछने जा रहा है? तेजस्वी जी सरकार में थे, सब लोग लड़ा। आज तेजस्वी को कोई नहीं पूछ रहा है। के पाठक जी चले जाएंगे यहाँ से यूपी, उनको कोई नहीं पूछेगा। ये मालूम है ना, नीतीश कुमार का बर्दाश्त प्राप्त है के पाठक पर, और सम्राट चौधरी से आप लोग जाकर के गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी आपको हक दिला देंगे? नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी के करते हैं, और यही कारण है कि कभी वो बीजेपी को गच्चा दे के भाग जाते हैं, कभी वो आरजेडी को गच्चा दे जाते हैं, बार बार पलटी मारते हैं। तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही करते हैं। तो आप नीतीश से क्यों नहीं मिलते, आप सम्राट चौधरी से मिलते हैं? देखिए, यह कब कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वह उनका निजी मामला है। नीतीश कुमार जी से भी 2011 में जब अधिकार यात्रा ये पूर्वी चंपारण से शुरू किए थे, 23 जिला भ्रमण किए, 23 जिला में इनका शिक्षक विरोध किया, क्योंकि हमारे अधिकार को छीन करके और बिहार में अधिकार की बातें करने निकले थे। ये 23 जिला में इनका विरोध किया। 24 जिला औरंगाबाद था इनका 24वां जिला। 10 अक्टूबर 2011 को बारून में ठहरे हुए थे औरंगाबाद में, और वहाँ वार्ता करने के लिए राज्य के नेता की हैसियत से हमको बुलाया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उस समय जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, तीनों लोग बैठ करके बात किए, और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आप लोग को दिए, हम ही सब कुछ देंगे आप लोगों को। हम लोगों ने विश्वास किया और अपने आंदोलन को स्थगित किया था। आज अगर मुख्यमंत्री जी कभी बीच में आता है, बोल देते हैं कि चपरासी के लायक नहीं है, ये ऐसे नहीं है। जिस समाज में शिक्षक का ही उपहास किया जाए, उस समाज कैसी समाज का परिकल्पना करते हैं, यह हमको सोच करके अफसोस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर किस उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी आपको न्याय दिला पाएंगे? हमारा सवाल यही है। आप नीतीश के बजाय सम्राट से मिल रहे हैं, बीजेपी को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षक नेता। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आप लोगों को न्याय दिला पाएगी? देखिए, ये बात सही है आपका। तो जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो इन्होंने हमारे लिए शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान जहानाबाद के एक इनके अच्छे कार्यकर्ता, जो जिला के कोई पद धारक पर थे, वो लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु भी हो गई। आज हम लोगों ने जब पटना आंदोलन में किया 13 फरवरी को, तो जो इनके कार्यकर्ता जहानाबाद वाले, जो जिनका निधन हुआ था लाठी चलने के बाद, उनकी तस्वीर को हम लोग रख करके और उनका हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, और उस दिन को याद कराया भाजपा के हमारे वरीय महानेताओं को कि आप जब सत्ता से बाहर थे तो लड़ करके हमारे लिए आवाज़ उठाएं। आज जब सत्ता के अंदर हैं, आज आपको लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको कलम चलाने की आवश्यकता है। वही दिन याद दिला करके हमने आदरणीय सम्राट चौधरी जी के पास हम संगठन के लोग गए और बात को याद दिलाया। सम्राट चौधरी आपको ये बोल रहे थे कि 2 दिनों में आपको हम हक दिलाएंगे, आपके पक्ष में फैसला दिलाएंगे, और 2 दिन होने से पहले ही सम्राट चौधरी अभी दिल्ली में है, और उसके पहले ही रविवार की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। इसको आप किस रूप में लेते हैं? अभी सम्राट तो आपका तो दाव उल्टा पड़ गया। देखिए, अभी सम्राट चौधरी जी लौटे नहीं हैं, और लौटेंगे तो बोले थे कि वार्ता के लिए बुलाएंगे, तो बुलाएंगे, इस बात को हम लोग रखेंगे। और अगर ये मामला नहीं बनते तो मामला कोर्ट का है, लेबर सिस्टम, लेबर लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट जाएंगे। फिर रविवार को क्यों जाएंगे भाई, हम लोग कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर के। लेकिन पहले इस बात को हम लोग सरकार के पास रखेंगे, मजबूती से रखेंगे हम लोग। बातचीत करने के लिए जयंत कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।